स्वामी के चरणों में द्वितीय दर्शन। एक और दिन मैं अपना काम समाप्त करके पुनः जंगल में प्रार्थना करने गया और खोजकर उसी चट्टान पर गया और विचार करने लगा कि मैं कौन कौन सी आशीषों के लिए निवेदन करूं। जबकि मैं विचारमग्न था, मुझे लगा कि कोई और व्यक्ति मेरे पास आकर खड़ा था और वेशभूषा, भाव, भंगिमा और वाणी की गरिमा से परमेश्वर का सम्माननीय समर्पित सेवक लग रहा था। पर उसकी आंखों में चतुराई और धूर्तता की चमक थी और जब वह बोलता था तो उसकी सांसों में नरक की गंध जैसी महक थी। उसने मुझे इस प्रकार कहा, हे पवित्र एवं आदरणीय, आपकी प्रार्थना और एकांत में विघ्न डालने के लिए मुझे क्षमा करें, परंतु दूसरों की कल्याण की कामना करना भी कर्तव्य है और इस कारण मैं इस महत्वपूर्ण मसले पर आपसे चर्चा करने आया हूँ। आपके पवित्र निस्वार्थ जीवन ने न केवल मुझ पर परंतु बहुत से अन्य भक्तों पर भी गहरा प्रभाव डाला है। यद्यपि परमेश्वर के नाम पर आपने अपना तन मन दूसरों पर न्यौछावर कर दिया है, आपको वास्तविक रूप से सराहना नहीं मिली है। मेरा मत है कि मसीही होने के कारण कुछ हजार मसीही आपके प्रभाव में आए हैं और उनमें से भी कुछ आप पर भरोसा नहीं करते हैं। बेहतर होता कि आप हिंदू या मुसलमान होते और तब वास्तव में एक महान अगुवे बनते। उनको ऐसे ही आध्यात्मिक प्रमुख की तलाश है। यदि आप मेरा प्रस्ताव मान लें तो 31 करोड़ हिंदू और मुस्लिम आपके अनुयायी बन जाएंगे और आपको श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। जैसे ही मैंने इन शब्दों को सुना, मेरे मुंह से ये शब्द निकल पड़े, है शैतान, दूर हो। मैं जानता हूँ कि तू भेड़ की खाल में भेड़िया है। तेरी इच्छा है कि मैं क्रूस और उस सकरे मार्ग को त्याग दूँ जो जीवन को पहुँचाता है और मृत्यु के चौड़े मार्ग को चुन लूँ। मेरे स्वामी स्वयं मेरी मिरास और भाग है। उसने स्वयं उसका जीवन मेरे लिए दे दिया और इससे मैं सीखता हूँ कि मैं भी अपना जीवन और सब कुछ जो मेरा है उसके लिए बलिदान कर दूँ। जो मेरे लिए सब में सब कुछ है, इसीलिए दूर हो, तेरा मेरा कोई वास्ता नहीं है। यह सुनकर वह क्रोध में बड़बड़ाता और घुर्राता हुआ वहाँ से चला गया और मैं आंसुओं के साथ अपने मन को प्रार्थना में परमेश्वर के सामने उड़ेलता गया। हे मेरे प्रभु परमेश्वर, मेरे सब कुछ आप हैं। मेरे जीवन का जीवन, मेरी आत्मा की आत्मा, मुझ पर दया की दृष्टि कर और मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर, ताकि मेरे हृदय में तेरे सिवा किसी और के प्रेम का स्थान ही ना बचे। मैं तुझसे कोई दान वरदान नहीं, पर तुझे ही मांगता हूँ। तू जो जीवन और समस्त आशीषों का देने वाला है, तुझसे मैं संसार या उसका धन नहीं मांगता, यहाँ तक कि स्वर्ग भी नहीं, परंतु केवल तुझको मांगता हूँ। तू मेरी अभिलाषा और चाह है। जहाँ तू है वहीं स्वर्ग है। मेरे इस हृदय की भूख और प्यास केवल तू बुझा सकता है। तू उनका जन्माने वाला है। हे मेरे सृष्टिकर्ता प्रभु, तूने मेरे हृदय की सृष्टि केवल अपने लिए की है, किसी और के लिए नहीं। इस कारण मेरे हृदय को तुझ बिन कहीं भी विश्राम नहीं मिलता, केवल तुझ में जिसने इसे रचा और विश्राम की इस चाह को भी सृजा है। इसीलिए जो कुछ भी तेरे विरुद्ध है सब मेरे हृदय से निकाल कर दूर कर दे और सदा के लिए मेरे हृदय में प्रवेश कर, निवास कर और राज्य कर। आमीन। जब मैं प्रार्थना करके उठा, मैंने एक महिमामय व्यक्ति को देखा, प्रकाश और सौंदर्य से संपन्न मेरे समक्ष खड़ा था। यद्यपि उसने एक शब्द भी नहीं कहा और चूंकि मेरी आंखें आंसुओं से डबडबा रही थी, मैंने उसे साफ साफ नहीं देखा। उसमें से जीवन देने वाले प्रेम की प्रकाश तरंगें निकल रही थी और उनमें इतनी सामर्थ्य थी कि वे मुझ में समा रही थी और मेरा आत्मा उनमें स्नान कर रहा था। मैंने तुरंत जान लिया कि मेरे प्रिय उद्धारकर्ता मेरे समक्ष खड़े थे। मैं तुरंत उस चट्टान से उठा जिस पर मैं बैठा था और उनके चरणों पर गिर पड़ा। उसके हाथ में मेरे हृदय की कुंजी थी
उसके प्रेम की उस कुंजी से उसने मेरे हृदय के आंतरिक कक्ष को खोला, मुझे अपनी उपस्थिति से भर दिया और जहाँ कहीं भी मैंने देखा, भीतर या बाहर, हर तरफ सिर्फ उसे ही देखा। तब मैंने जाना कि मनुष्य का हृदय परमेश्वर का सिंहासन और दुर्ग है, और जब वह उसमें निवास करने प्रवेश करता है, वहाँ स्वर्ग बन जाता है। इन कुछ क्षणों में उसने मेरे हृदय को ऐसे भर दिया और ऐसे अद्भुत वचन कहे कि यदि मैं बहुत सी पुस्तकें भी लिख देता, उन सभी को बता नहीं पाता, क्योंकि वह स्वर्गीय बातें केवल स्वर्गीय भाषा में बताई जा सकती है। पृथ्वी की भाषाएं उनका वर्णन करने पर्याप्त योग्यता नहीं रखती, परंतु फिर भी मैं उन स्वर्गीय बातों में से कुछ का वर्णन करने का प्रयास करूंगा, जो स्वामी की ओर से मुझे दर्शन में प्राप्त हुई थी। मैं जिस चट्टान पर बैठा था, वे स्वयं वहां बैठ गए और मैं उनके चरणों के पास, और एक स्वामी एवं शिष्य के बीच जो वार्तालाप हुआ, उसके विषय में आगे उल्लेख किया गया है। धन्यवाद। अगर आपको पसंद आए और आगे सुनना हो तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। प्रभु आपको आशीष दें।